सुरक्षित घर पहुंचना चाहते हैं तो बाएं रास्ते से चलते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। रोड ट्रैफिक के जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, उनका पालन करते हैं। जब तक उनका पालन नहीं किया जाए तो घटनाएं घट जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बिना बताए बिना समझे भी आदमी इतना समझता है कि हमारे लिए अनुशासन में चलना है, और अनुशासन में चलता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो अनुशासनहीन हो जाते हैं वे घर की जगह अस्पताल पहुंचते हैं। बंधुओं, जब अनुशासन रोड पर हो सकता है तो जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं हो सकता। आपकी दुकान और ऑफिस में अनुशासन हो सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं हो सकता है। वहां अनुशासन को हम पसंद ही नहीं करते हैं। तो क्या करोगे? यहां डरते हो, यहाँ अनुशासन से डरते हो, जबकि यहाँ अनुशासन हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए इंद्रियों के अनुशासन के लिए हमें इंद्रियों का क्या करना है सोचना चाहिए। हमें इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों का संयमन करना चाहिए, नियंत्रण करना सोचना चाहिए। यदि ज्यादा दबाने का प्रयास करोगे तो फुटबॉल की तरह उछलेंगी, और ज्यादा दबाने का दुष्परिणाम बुरा होता है। इसलिए इन्हें दमन की जगह नियमन या संयमन या नियंत्रण की आवश्यकता है, जिसने इसे सही दिशा दी है। ध्यान रखना बंधुओं, इसे मरोड़ने की नहीं, मोड़ने की आवश्यकता है। इंद्रियों को मरोड़ोगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन मोड़ दोगे तो सही रास्ते पर चलेंगे। इंद्रियों को मोड़ दीजिए, मरोड़िए मत, इन्हें दमन मत, संयमन कीजिए। अनुशासन सीखिए कि इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। यदि अनुशासन आपने कर लिया, संयम अपने द्वारा अपने पर एक अपना अनुशासन ही तो है। और क्या है? संयम का नाम तो यही है। जिसने ऐसे संयम को, ऐसे अनुशासन को स्वीकार कर लिया, वास्तव में उसका जीवन ही विकसित होता है। वो बंधु, एक बात ध्यान रखना, प्रदूषण चल रहा है और मुझे मालूम है कि आपका बहुत अनुशासन चल रहा है। मैं जानता हूं कि आप जैसा अनुशासन तो शायद हमारा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 दिनों में तो आप मुनिराज से आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपका अनुशासन ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुशासन के साथ संतुलन की आवश्यकता है। जहां अनुशासन के साथ संतुलन नहीं है, वहां ध्यान रखना, उस संयम में संयम नहीं होगा, वो धर्म नहीं हो सकता है। वो आकुलता को पैदा करने वाला हो जाएगा, वो संक्लेश को पैदा करने वाला कारण बन जाएगा। जहां संतुलित धर्म का आचरण होता है, जहां संतुलित रूप से संयम का पालन किया जाता है, वहीं सुख और शांति हो सकती, जीवन का आनंद आ सकता है। और जहां असंतुलित जीवन होता है वहां कोई आनंद नहीं है। संयम का पालन भी करें, आत्म नियंत्रण भी रखें, लेकिन जरा संतुलित रखें। इतना ज्यादा मत खींचिए, रबर के टुकड़े को उतना खींचो जितना खींच सकते हो। ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, परिणाम क्या निकलेगा? इसलिए ज्यादा मत खींचिए। आप 10 दिनों में निर्जल उपवास, जल से उपवास, एकासन, हरि का त्याग, मिठाई का त्याग, पता नहीं इसका त्याग, मौन, आप इतना त्याग करते हैं, बहुत त्याग होता है आपका, लेकिन संतुलन जब नहीं होता है तो दुखदाई होता है। 10 दिन बहुत ठाट बाट से सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, और जैसे पर्यूषण समाप्त होता है और आदमी घड़ी मिलाता है, कुछ लोग तो चतुर्दशी की रात्रि में ही घड़ी देखते हैं कि कब कांटा 12 पर पहुंच रहा है, और 22 तारीख से 23 का प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि 22 को पर्यूषण समाप्त है और 23 से अपन फ्री हो जाएंगे। तो रात के 12 बजे ही वो सोचते पर्यूषण समाप्त है और चलो किसी चाट वाले ठेले के यहाँ चलते हैं और चाट खाएंगे। ये इनका अनुशासन है, ये इनका संयम धर्म है। 10 दिन इतने ठाट बाट से पालन करते हो, 11वां दिन आता है तो चाट के ठेले पर खड़े मिलते हैं। पता नहीं कहां कहां खाते मिलते हैं रोड पर, और क्या क्या खाते मिलते, भक्ष तो भक्ष, अभक्ष भी खा जाते हैं। ऐसा कैसा संयम है, ऐसा कैसा धर्म है तुम्हारा? ये 10 दिन के बाद तुम बांध बूंद कर खूंटी पर टांग देते हो, और 355 दिन के बाद फिर इंतजार करोगे कि अब फिर हम तुमसे मिलेंगे। भैया, ऐसा धर्म नहीं है ये कि आपने 10 दिन किया, 355 दिन के लिए एक तरफ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ उतना ही करिए, कम से कम 10 दिन आप पालन करते, उसका यदि 10वां हिस्सा भी आपके 355 दिन यदि चलता रहा तो भी 10 दिन के संयम पालन करने की सार्थकता हो सकती है। और यदि ये ना कर पाए तो समझ लेना कि आपका 10 दिन का संयम ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित संयम है, इसलिए धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा।
धर्म की श्रेणी में लाने के लिए संतुलन बनाइए, उतना ही धर्म का आचरण करें जिससे संक्लेश ना हो, जिससे आकुलताएं पैदा ना हो। परेशान है, आज एक दिन हो गया, दूसरा हो गया, चौथा निकल गया, महाराज आज पांचवा और छठवां आ गया, आशीर्वाद दो 4 दिन और अच्छे से गुजर जाएं, बस 6 उपवास हो गए, 4 और करना है, मरे जा रहे हैं, चेहरा कुमलाया चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ जाएगा, लेकिन फिर भी डिक्लेयर तो कर दिया है कि 10 उपवास करना है, यदि नहीं करेंगे तो कूका के, यदि नहीं किए तो कूका के हैं, मरे जा रहे को का कहे। अरे पहले दूसरे दिन इस कसाय का विमोचन किया है, अहंकार का कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, इस बात को छोड़ो। और यहाँ पर भी कोई क्या कहेंगे, इस बात को लगाए होंगे कि यदि हमने इतना नियम लिया है और हम 10 दिन हमने कह दिया हम तो उपवास करेंगे और अब नहीं होंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए कैसे भी करना है चाहे जो हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उठते बैठते नहीं बन रहा है, चक्कर आ रहा है, लेकिन उपवास तो 10 करेंगे, चाहे कोई कितनी भी आकुलता हो जाए, पूजा नहीं हो तो चलेगा, सामायिक नहीं हो तो चलेगा, स्वाध्याय नहीं हो तो चलेगा, प्रवचन में नहीं बैठे तो चलेगा, लेकिन उपवास तो 10 करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, घटिया तो पार करके ही जाएंगे। भैया ये ठगरासी यहां मत चलाओ, यहां मित्रता रखिए अपने जीवन और संयम के साथ, जहां मित्रता होती है, जिसने अपने व्यक्तित्व को समझा है, अपनी शक्ति का आकलन किया है और संयम धर्म के पालन करने के प्रति जो जिज्ञासा पैदा हुई, दोनों का संतुलन, दोनों की मित्रता जहां होती है कि वहीं पर ही व्यक्ति का विकास होता है। जहां मित्रता नहीं होती है, जहां संतुलन नहीं होता है, वहां संयम तुम्हें विकसित नहीं कर सकता, तुम्हारे विकास में कारण नहीं बनेगा, संक्लेश का कारण जरूर बन सकता है, संयम संक्लेश का कारण नहीं बने। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उत्तम संयम की बात है, संक्लेश नहीं होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं संतुलित होगा तो आनंद आएगा और असंतुलित होगा तो संक्लेश पैदा होंगे। आपने सितार देखा हो या गिटार, उसमें जो तार लगे रहते सितार में, आपको मालूम है कि बजाने वाला जानता है इस तार को कितना खींचना, उस खूंटी को उतना घुमाता है, अधिक यदि खींच दे तो क्या हो जाएगा, तार टूट जाएंगे। उस सितार में से जो अच्छा मन वो संगीत आने वाला था वो सब समाप्त हो जाएगा। और यदि सितार की खूंटी को थोड़ा ढीला कर दें और तार बिल्कुल ढीले हो जाएं तो उसमें से संगीत आएगा क्या, कोई संगीत नहीं आएगा, क्योंकि तार इतने लूज हो गए, इतने ढीले हो गए हैं, उसमें से कोई स्वर निकलने वाला नहीं, कोई संगीत आने वाला नहीं है। इसलिए सितार के तार को खींचने के लिए संतुलन की जैसी आवश्यकता होती है। बजाने वाला जानता है कि कितना तार को खींच के रखना है जिससे मधुर संगीत मिले, वो संतुलन बनाता है। लेकिन हमारी जिंदगी के आनंद का संगीत हमें कम मिलेगा, वो तब मिलेगा जब हमारी जिंदगी में संयम का संतुलन होगा, अनुशासन का संतुलन होगा, नियमों का संतुलन होगा। जहां संतुलन नहीं होगा वहां कोई आनंद आने वाला नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए संतुलित जीवन जीने का प्रयास कीजिए, संयम का पालन तो करिए, लेकिन अपनी शक्ति को पहचान के करिए जिससे कि आनंद आए, संक्लेश पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए तो अवश्य कुछ हो सकता है। नहीं तो असंतुलित जीवन का परिणाम क्या होता है, आदमी इतना असंयमित हो जाता है, खाने पीने के मामले में इतना असंयमित हो जाता है जिसकी चर्चा करने जाए तो समझ में नहीं आता। एक गांव का आदमी, उसे खाने पीने का बड़ा शौक था, खूब खाता था, दिल से खाता था। उसका सोच था कि यदि कहीं कोई निमंत्रण हो जाए तो एक दिन पहले से भूखा रहता था कि भैया वहां निमंत्रण में जाना है। और वो क्या कहता था कि देखो खाना पीना बार बार नहीं मिलेगा, मर जाएंगे तो जन्म तो दूसरी बार मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छी पकवान यदि छूट गए जो मुफ्त में मिलने वाले ये कब मिलेंगे, इसलिए खाओ पियो, मरना होगा तो मर जाएंगे, फिर जन्म हो जाएगा, फिर जिंदगी मिलेगी, लेकिन पकवान नहीं मिलेंगे। आए दिन समस्याएं रहती, ज्यादा खा लेता तो कराहता रहता, रोता चिल्लाता रहता। एक दिन की बात, बहुत कराह रहा था तो वहां से कोई एक सज्जन व्यक्ति निकला, उसने पूछा क्यों भैया क्या बात है, कुछ तकलीफ सी लग रही है, करा रहे हो, क्या कष्ट है? अरे दुनिया में सब लोग बसते हैं, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? बोले कुछ नहीं भैया, पेट में बहुत दर्द है। वो समझ गया कि दर्द क्यों है, क्योंकि इसने बहुत खा लिया होगा। ये इतना खाता है, पानी पीना भी भूल जाता है, ये नहीं सोचता कि थोड़ा पानी भी पी लें, क्योंकि पानी पीना भी गुनाह समझता कि पानी तो घर आके बाद में पी लेंगे, यहाँ तो रसगुल्ला लड्डू मिल रहा है तो जरा पेट भर के खूब खा लो, छक छक खाओ। उसने समझाया देख भाई, खाता है तो अवश्य खा,
लेकिन कम से कम बीच में पानी तो पी लिया कर, ये कष्ट तो नहीं भोगना पड़ेंगे। गांव का आदमी बड़ा पक्का होता है, यदि सलाह दे दो और उसे समझ में आ जाए तो गांठ बांध के रखता है। उस किसान को, उस आदमी को सलाह पसंद आ गई, उसने सोचा कि बीच में पानी पीना चाहेगी, पानी पिएंगे तो कष्ट नहीं होगा। उसने ये बात गांठ में बांध ली, रोज आधा भोजन करने पर पानी पीना। वो 8 रोटियां खाता था, 8 रोटियां खाता। अब क्या करता है, 4 रोटियां खाने के बाद में पानी पीता था, फिर 4 रोटियां खाता था। ऐसा रोज का उसका क्रम था। एक दिन की बात, वो खाना खाने के लिए बैठा, और पता नहीं क्या सोच में पड़ा हुआ था, क्या समझ रहा था, विचार कर रहा था। और खाते खाते उसकी 8 रोटियां उसने खा ली, थाली समाप्त हो गई। उसे याद आया कि अरे आज तो पानी पिया ही, आज तो पानी नहीं पिया मैंने, अब क्या होगा। पानी नहीं पिया तो पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि बीच में पानी पी लेना, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ते हैं, और मुझे पानी पीना है, बताओ क्या करें। उसे युक्ति समझ में आई और वो अपनी घरवाली से कहती है, अरे जरा सुन तो। बोले क्या बात है। बोले जरा रोटियां ला, 8 1 लोटा पानी। बोले क्यों। बोले तू क्या जाने, उसने पानी पिया 1 लोटा और 8 रोटियां और खाई। बोले बैलेंस बराबर संतुलित, बीच में पानी पीना था, हो गया बीच में। 8 रोटी खाने के बाद पानी पी गया, फिर 8 रोटी और खाई। परिणाम क्या निकला, जब 8 की जगह 16 रोटियां हो जाएंगी तो पेट क्या होगा, फुटबॉल बन जाएगा, फटने लगेगा। और यही होगा, उसे इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि गैस बनने लगी, और गैस को हिलने डुलने के लिए जगह नहीं मिली, अत्यधिक तड़फन हुई और बेचारा मर गया, मरना पड़ा उसे। ये खाद्य असंयम है, खाने पीने के नाम पर संयम नहीं है। हम इतना कुछ भी खाते चले जाए, कोई संतुलन नहीं है कि हमें कितना खाना है, कितना ही खाना है। जरा इन सबके साथ में भोग उपभोग की सामग्री के साथ थोड़े प्रश्न तो होना चाहिए, कितना भोगें, कब भोगें, किस तरह से भोगें, या भोगें या ना भोगें, ऐसे कुछ प्रश्न तो इनके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी मिली है तो खूब खाते पीते जाओ, खूब ऐश करो, जिंदगी गुजारो, चाहे जब खाओ, चाहे जितना खा लो, ऐसा नहीं चलेगा। ये समस्याएं पैदा करेंगे। बंधु, इनके साथ नियंत्रण होना चाहिए। आज आदमी के लिए कीमत किसकी नजर आ रही, यदि खाने पीने को अच्छा मिलता तो लगता है बहुत कीमती है, और खाने वाला कीमती नजर नहीं आता। बड़ा विचित्र सा लगता है, यहां कीमत किसकी हो रही समझ नहीं आ रही। कीमत यहां भोग की, ध्यान रखना बंधुओं, कीमत भोग की नहीं है, भोक्ता की होती है। जो भोगने वाला वो कीमती होता है, कीमत भोग की नहीं, भोक्ता की होती है। ध्यान रखना, कीमत दृश्य की नहीं, दृष्टा की होती, देखने वाले की होती है। कीमत ज्ञेय पदार्थों की नहीं, ज्ञाता की होती है। कीमत योग की नहीं, योगी की होती है। और कीमत देह की नहीं, इस देही की होती है। जिसकी कीमत है उसकी कीमत करना सीखो। इन भोग सामग्रियों की कीमत करते हो, इन दृश्यों की कीमत करते हो, इन योगों की कीमत करते हो, इन सबकी लिए कीमत करते फिर रहे हो, जो कि इसका कीमती तत्व तो इसके अंदर बैठा हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एकमात्र खाने पीने संसार की भोग पदार्थों को भोग करने की पड़ी हुई है, एक ही धुन सवार है। बस इसे लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, ऐसा करने से कोई सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, ऐसा करने से कोई सुख नहीं मिलता। हमारे बड़े बड़े तीर्थंकर संत और महंत होके ये कोई पागल थे क्या? इनको कोई पागलपन का कोई जुनून छाया होगा था क्या? क्या इनकी बुद्धि खराब हो गई थी कि सबको छोड़ छाड़ करके और संयमित जीवन जीने के लिए घर परिवार छोड़ करके जंगलों की शरण ली, संयम की शरण ली, धर्म की शरण ली? क्या बात थी ऐसी? विचार करें तो समझ में आएगा। या संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को स्यो साधन करते संयम स अनुरागी। जरा विचार तो कीजिए इन पंक्तियों पर कि संसार में यदि सुख होता तो बड़े बड़े तीर्थंकर, जिनके पास 6 खंड का राज्य था, 96,000 रानियां थी, हाथी और घोड़ों की संख्या तो अपरिमित थी, इसके बाद सारा ठाट बाट छोड़ करके जंगलों की शरण ले ली, धर्म की शरण ली, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। बड़े बड़े चक्रवर्ती ऐसा क्यों करते रहे? इसका मतलब उन्होंने जाना कि संसार की भोग
संपदा को भोगने में सुख नहीं है, इनके त्यागने में सुख मिलेगा, भोगने में आज तक किसी को सुख नहीं मिला। सुख जब भी मिलेगा त्याग से मिलता है, भोग से नहीं मिलता। जिसने त्याग को स्वीकार किया है, जिसने संयम को स्वीकार किया, सुख से मिलता है। इसलिए हमारे तीर्थंकर सब संसार को छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जंगल चले जाते हैं, साधु होते हैं, संयम का पालन करते हैं और वो एक दिन परमात्मा बनते, सबसे जगत पूज्य हो जाते हैं। आप और हम भी यदि ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी आवश्यकता है, ऐसे संयम की आवश्यकता है, क्योंकि संयम एक ऐसी मसाल है जिसके प्रकाश में हम चल करके मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। संयम एक ऐसी पतवार है जिसका सहारा लेके संसार सागर से हम पार हो सकते हैं। संयम एक ऐसा कवच है जो दूर शत्रुओं के जो बाणों को झेलने के लिए एक कवच का काम करता है। विकारों के जो बाण हमारे पास आते हैं, वासनाओं के बाण आते हैं, उन सबको रोकने के लिए कवच का काम करता है। संयम तो ऐसा है, इसलिए संयम के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन संयम लेने की जब भी बात आती है तो आदमी सोचता है पहले ज्ञान करें या पहले चारित्र लें। ले लिया नियम, इससे क्या होता है? ज्ञान नियम के बारे में जरा सोचो समझो, फिर इसके बाद लेना। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, अधिक सोचने से भी कभी ग्रहण नहीं होता संयम का। अधिक सोचने वाला धर्म का रास्ता नहीं चुन सकता, धर्म का आचरण नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादा सोचने वाला आदमी सोचता ही रह जाता है और जो कम सोच करके काम कर जाता है वही सफल होता है। अधिक सोचने से फायदा नहीं है, थोड़ा सोच करके अधिक करने से फायदा मिलेगा। एक आदमी मिलिट्री में भर्ती होगा, एक आदमी मिलिट्री में भर्ती होगा तो परेड ग्राउंड पर खड़ा था, कमांडर परेड करा रहा था, उसने आदेश दिया परेड पीछे मुड़। सारे जितने सैनिक थे सब पीछे मुड़ गए, लेकिन वो आदमी अभी खड़ा ही हुआ था। कमांडर उसके पास जाता है, उसे कहता है सुनाई नहीं पड़ता मैंने क्या कहा? बोले सुना तो था मैंने। बोले क्या कहा था? बोले पीछे मुड़। तो तुम खड़े क्यों, क्या देख रहे? बोले मैं सोच रहा था कि पीछे मुड़ने में फायदा है या नहीं। कैसा आदमी है? सैनिक में भर्ती हुआ है सेना में और तुम सैनिक बन के आ रहा है और कह रहा सोच रहा हूं कि फायदा है या नहीं। ध्यान रखना जरा। कोई बात नहीं। इसके बाद फिर उसने आदेश दिया दाएं मुड़, तो सारी परेड दाएं मुड़ गई, लेकिन जहां का तहां खड़ा हुआ है। फिर कमांडर आता है, जनाब सुनाई नहीं पड़ता क्या तुमको? बोले सर सुनाई तो दिया है। क्या बोला? बोले दाएं मुड़। तुम क्या कर रहे? बोले मैं सोच रहा था कि दाएं मुड़ने से कुछ फायदा हो गया नहीं, पहले सोच लो इसके बाद मुड़ूंगा, यदि फायदा है तो मुड़ूंगा, नहीं तो नहीं। कमांडर को लगा ये काम का आदमी नहीं है, सेना में ऐसे लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। अधिक सोचने वाले तो खड़े रहेंगे, सोचेंगे सामने वाला शत्रु गोलियां चला रहा है, सोच रहा है पता नहीं चलाए कि नहीं चलाए, फायदा होगा कि नहीं होगा, सारी सेना मर जाए यहाँ की, लेकिन वो सोचते ही रहेगा। ऐसा आदमी काम का नहीं है। उसने कहा हटाओ इसको यहां से निकालो। लेकिन उस कमांडर को दया आ गई, उसने सोचा चलो ना सही सेना में भर्ती, भोजन बनाने का काम तो करेगा। उसे ले आओ, कैंटीन ले गए रसोई घर में और उससे कहा कहते कि मटर की फल्ली रखी है, 1 घंटे बाद में आता हूं, ये मटर की फल्ली छीलना और इसमें से छोटे वाले मटर यहां रखना और बड़े वाले मटर इसमें रखना, मैं अभी आता हूं। आदेश दे करके चला गया। वो देखा कि वो तो जहां का तहां बैठा है, मटर की फलियों का ढेर जहां का तहां लगा हुआ है। क्या करते रहे अभी तक? तुमने कुछ काम नहीं किया। सर मैं काम तो करना चाहता था। फिर हुआ क्या? बोले आपने जो हमें बताया हमें समझ में नहीं आया, मैं सोचता रहा हूं कि आपने कहा था कि बड़े वाले मटर इसमें रखना है और छोटे वाले इसमें रखना है, मैं सोचता रहा हूं कि बीच वाला कहां रखूंगा। आपने तो बताया ही नहीं था, इसलिए फायदा क्या है छीलने से? भैया ऐसे अधिक सोचने वाले आदमी सक्सेस नहीं होते, ये फेल हो जाते हैं। ज्यादा मत सोचिए। यदि नियम लेना है, संयम लेना है, धर्म का आचरण करना है तो इतना ज्यादा मत सोचो कि तुम्हारे सोचते सोचते मच जाए। बिल्कुल लोग पानी बहुत छान के पीते हैं, लेकिन कई बार पानी छानने में ऐसा मचा देते ना उनके काम का रहता ना दूसरे के। ऐसा मत मचाइए इस धर्म के लिए, ज्यादा सोच सोच करके मचा डालोगे तो कोई काम का नहीं होगा। इसलिए थोड़ी जानकारी पर्याप्त है। यदि गुरु ने कह दिया कि तुम्हारे हित के लिए इतना नियम धारण करो, ऐसा करना है, पर्याप्त है। जितना ज्ञान मिल गया उस ज्ञान के साथ ही संयम का पालन करके देख लीजिए, अवश्य उससे फायदा मिलेगा बंधुओं। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो परिणाम आप जानते हो क्या होगा, सोच लेना। लेकिन संयम का पालन जरूर कीजिए। संयम बहुत अच्छी चीज है।
संयम के पालन करने से हमारे जीवन का विकास होगा, सुख शांति मिलेगी, यहाँ पर हम सब जानते हैं। तो असंयम से बचने का प्रयास कीजिए और संयम के पालन करने के अधिक सोचा विचारी मत करिए कि ये करूं या ना करूं, फायदा होगा या नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ले तो शक्ति नहीं है हमारी, महाराज क्या करें, अब भाव तो बहुत होते हैं हमारे, लेकिन अब हम कर नहीं सकते हैं। जबकि बात है, जब करने के दिन थे तब कहा गया कि कुछ कर लो, तो कहते इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अब बाद में कर लेंगे ना, अभी कुछ परिवार तो चला लेने दो, कुछ कमा तो लेने दो, कुछ व्यापार कर लेने दो, बाद में करेंगे। बाद का समय आया, अब क्या है महाराज, अब नहीं होता हमसे, अब तो मंदिर ही नहीं जा पाते हैं, अब क्या करें। भैया ये क्यों स्थिति बनी, क्योंकि तुमने जीवन में संतुलन नहीं रखा कि कब क्या करना चाहिए। तुम बात पर टालते रहे और शक्ति जब थी तब किया नहीं, शक्ति जब क्षीण होने लगती और कभी कभी शक्ति क्षीण कम होती है, बहाना ज्यादा बनाते हैं। हाँ महाराज परेशानी मजबूरी है हमारी, अब रात में तो खाना ही पड़ता, हमें अब क्या करें बताओ। हम तो डायबिटीज के पेशेंट हैं। अरे डायबिटीज तो साधुओं को भी हो रही, तो वो रात में खाएंगे क्या, बताइए मुझे। मुनिराजों को भी बीमारी किसी को हो सकती है, उनको डायबिटीज हो जाए तो वो रात में खाएंगे क्या, 10-20 बार खाएंगे? नहीं, वो तो एक बार ही भोजन करते, दूसरी बार तो पानी भी नहीं लेते। उनका कैसे चलता है? और आप कहते महाराज अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। शक्ति होते हुए भी कभी कभी उस शक्ति को हम ढक देते हैं, उद्घाटित नहीं करना चाहते हैं, वो बहाना बनाते कि अब हमसे होत नहीं है। एक बूढ़ी अम्मा थी और कई दिनों से वो बीमार पड़ी थी, पलंग पर पड़ी हुई है, न कभी मंदिर जाना है, न पलंग से उठ करके नीचे जाना, सारा काम उसी पलंग पर होता था उसका।